दैनिक न्यूज हरियाणा लाइव देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सतीश। आइए बात करते हैं कुरुक्षेत्र से। नगर परिषद कर्मचारी ने लिव इन पार्टनर पर लगाया मकान हड़पने का आरोप। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद में कार्यरत एक कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। नगर परिषद में सभी पर व चौकीदार के पद पर तैनात रमन ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके लिव इन पार्टनर समेत कई अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया है। मृतक रमन अपने पीछे 2 मासूम बेटियों को छोड़ गया है, जिनकी उम्र महज 5 और 3 साल है। रमन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मृतक के मामा शिव कुमार ने बताया कि रमन पिछले करीब 4-5 वर्षों से अपने परिवार से अलग रह रहा था। वह सोनिया नाम की एक महिला के साथ लिव इन रिलेशन में था। परिजनों का आरोप है कि सोनिया और उसके साथ जुड़े कुछ अन्य लोग रमन के मकान को बेचना चाहते थे। इसी संपत्ति विवाद के चलते रमन ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना स्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, लेकिन परिजनों ने इसे सिरे से नकार दिया है। शिव कुमार का दावा है कि सुसाइड नोट में जो लिखावट है वह रमन की नहीं है। परिवार ने पुलिस से मांग की है कि इस नोट की वेरीफोरेंसिक जांच कराई जाए और रमन की वास्तविक लिखावट से इसका मिलान किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। परिजनों ने सोनिया और उसके करीबियों की कॉल डिटेल खंगालने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सोनिया और उसके साथियों के बीच क्या बातचीत हुई और किन लोगों ने उसे परेशान किया, इसका खुलासा केवल फोन रिकॉर्ड से ही संभव है। देखें पूरी रिपोर्ट। 31 साल का बताया जा रहा है कि लड़के ने फांसी खाई है। क्या रीजन, क्या कारण रहे इसका? रीजन सर उसको उकसाया गया है इस काम के लिए, फांसी लेने के लिए उसको उकसाया गया है। सोनिया जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जय भगवान पुत्र बीरबान जो नगर परिषद थानेसर में सफाई कर्मचारी है, और जो ये रमन जिसने सुसाइड किया ये भी सफाई कर्मचारी था नगर परिषद थानेसर में। और एक इसको मौत के लिए उकसाने के लिए जिम्मेवार गुरमीत जो सफाई दरोगा है कौशल रोजगार निगम में, ये नशेड़ी किस्म के आदमी थे। इनका काम था सिर्फ पैसा कमाना। कोई आदमी काम पे आए या ना आए उनकी अटेंडेंस लगाओ बस। इसकी रमन के जो मकान है वो लगभग आज के टाइम में उनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। अब ये तीनों सोनिया, जय भगवान और गुरमीत इसके मकान बिकवाने के चक्कर में थे और 30 लाख रुपए में कोई कागज भी इन्होंने तैयार करवाया था कि 30 लाख रुपए में ये मकान बेच दिया। लेकिन जिस आदमी को ने वो पैसे दिए थे उनको पता लग गया कि ये मकान इसके मामे ने और उसके परिवार ने बना के दिए हुए हैं, इनको इसका कोई एक भी पैसा नहीं लगा हुआ। तो उसने वो मकान लेने से मना कर दिया। अब गांव फतूपुर का है, जसविंदर CSC करता है लड़का, वो भी इनके साथ लग गया कि 5-7 लाख रुपए ऊपर से ऊपर इनको मिल जाए। अब ये इस मकान को 25 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए थे। प्रॉपर्टी डीलर वहां गए, उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया क्योंकि उनको पता था कि ये मकान शिव कुमार और राजकुमार और ने बना के इसको दिए। तो नाम इसी का था बेसिकली ये दुकान? हाँ, ये जो रजिस्ट्री थी जी हमने इसके नाम करवा दी थी, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी वो हमारे चेक से गई हुई थी। जो हमने जमीन मालिक था वो हमने अपने चेक से पेमेंट दी हुई थी उसको, और रजिस्ट्री इसके नाम करवा दी थी। और जो ये मृतक है जी, इसके 2 बच्चे हैं। इसकी जो जिसके साथ शादी हुई थी वो मामला भी थाने में विचाराधीन है, और जो IO साहब है, मैडम है वहाँ पे, वो इसकी जांच करी थी अभी। कार्यक्रम में सुसाइड नोट भी लिखा है, तो सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में उसने लिखा है जी कि मेरे ससुराल वाले इसके लिए जिम्मेवार है। और एक गुरमुख है जी जाम्बे का, उसने 3 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन सुसाइड नोट पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है। और वो जब 6 महीने का था जी, 6 महीने से हमारे पास, हम भी पहचान लेते हैं जी भाई ये हैंड राइटिंग किसकी है। तो आपको शक है ये राइटिंग इसकी? मेरे को ये शक है जी, ये जो हैंड राइटिंग है ये सोनिया की है।
तो जानबूझ के रखा गया है लड़की? बिल्कुल जानबूझ के रखा गया है जी। अगर वो सुसाइड करता तो अपने सिग्नेचर भी करता सुसाइड नोट में। तो आप प्रशासन में क्या अपील करेंगे? मेरी प्रशासन से यही अपील है जी, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? शिव कुमार, आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका मामा था। कहाँ से? मेरा गांव शाहपुर है जी। तो ये भाई कहाँ से? ये रमन है। डेरा संता सिंह पे है, जो ये अपने पंचायत है जी, ग्राम पंचायत है। यहाँ हमने उसको मकान बना के दिए हुए थे। उसकी शादी भी हमने अपने घर में की थी। जो बड़ी लड़की है उसका जन्म भी हमारे घर ही हुआ था। 2 बच्चे हैं। बच्चे कितनी उम्र है? एक बच्ची 5 साल की है जी, एक 3 साल की बेटी उसकी। तो कितने समय से ये अलग रहा था भाई के साथ? ये 4-5 साल से अलग रह रहे थे। 4 साल, लगभग 4 साल से अलग रह रहे थे। मतलब हमने पूरा सेम वो बनाया हुआ था जी, जो पोर्शन हमारा था मकानों को वो सेम इसको बना के दिया हुआ जो था। सोनिया है वो लिविंग में रहती थी? हाँ जी, सोनिया लिव इन में रह रही थी। और जो सोनिया को लेके आने वाले हैं जय भगवान और गुरमीत दरोगा, ये खुद गाड़ी लेके गए थे। तो ये रमन काम क्या करता था? रमन नगर परिषद थानेसर में स्वीपर कम चौकीदार के पद पे था। सोनिया कहाँ की रहने वाली है? सोनिया कैथल की रहने वाली है जी। वैसे प्रॉपर ये कोयर गांव है जी, निगदू के पास, वहाँ की रहने वाली थी। और यहाँ पर क्या करती है? कैथल में जी, नहीं, सोनिया यहाँ यहाँ क्षेत्र पर- में क्या कर रही थी? कुरुक्षेत्र में इसके साथ रह रही थी जो। काम नहीं करती थी? नहीं, कोई काम नहीं करती थी, वो उसके साथ रह रही थी। और अगर वो एक मतलब मैं तो यही कहूंगा जिसका करैक्टर ठीक नहीं था, उसके मोबाइल की अगर डिटेल निकाली जाए, उसका संपर्क गुरमीत के और जय भगवान के साथ 100% निकलेगा। उनकी लोकेशन निकाली जाए और इसकी सोनिया के मोबाइल की लोकेशन, संपर्क 100% निकलेगा जी।